जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और एक अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा है वो हिंदी का टेस्ट श्रृंखला है। ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अ आ के बाद ई हो तो दोनों के मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए गुण संधि, वर्ण संधि, अयादि संधि या यर्ण संधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कई बार क्या होते हैं, पूर्व परीक्षाओं पुराने पेपरों से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ज़रूर पुराने पेपरों को सॉल्व कीजिएगा। अब इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द लिखा कैसे जाता है, ये ध्यान देना। तो आपने उम्मीद है एक बार स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधःपतन। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसका किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। मूल्यांकन कीजिए दोस्तों अपना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए विभावना, बी विरोधाभास, सी परिकर और डी है अनुयुक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका विभावना। ठीक है, ये याद रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा विभावना। ना जाने कितनी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुंदरता, बी महर्षि, सी कमल और डी है सूर्य। तो अरविंद होता है दोस्तों कमल का, जलज हो गया, अरविंद हो गया, ये सभी किसके हैं? कमल के। अब देखिए, कमल होता है, एक पानी होता है, यहाँ पे थोड़ी मैं बता दूं, पानी, कमल और बादल। पानी के पर्यायवाची में अगर आप जौ जोड़ते हो तो वो कमल का हो जाएगा, और वहाँ पे दौ जोड़ते हो तो वो आपका बादल का पर्यायवाची होता है। जैसे वारी है दोस्तों, वारी, इसमें वारिद अगर आप लोग वारिज हो जाएगा तो वारिज आपका कमल का हो जाता है, और वारिद किसका हो जाएगा? आपका बादल का। ऐसी जल है, जल में अगर आप जौ जोड़ोगे तो जलज हो जाएगा कमल का, और जलद हो जाएगा आपका किसका? बादल का। तो ध्यान से इसे देख लीजिएगा। क्या कहा कि पानी के पर्यायवाची में अगर जौ जोड़ते हो तो वो कमल के बन जाएंगे, और दौ जोड़ते हो तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाता है। जैसे नीर का नीरज, नीरद, इस प्रकार से बनते हैं। तो तरीके कई होते हैं याद करने के, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है दोस्तों, सत्य धन भावना सद्भावना में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो देखिए, जब भी हलंत लगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाता है। अगला है दोस्तों, कोयल की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कोयले का व्यापार कठिन होता है, व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, बुरे के साथ करने से कलंक लगता है, अच्छे का सत्संग करना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होते हैं, ये हमारे बोलचाल में भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बुरे के साथ करने में कलंक लगता है। अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, 14 सितंबर, 11 अक्टूबर और आपका 14 नवंबर। तो कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, 1949 को हिंदी को हमारी जो आपका हिंदी की हमारी क्या किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान देना। अब हिंदी दिवस 14 सितंबर को कब से मनाया जाने लगा, ये क्वेश्चन है आपका कमेंट के लिए। अगला है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो मूर्धन्य जहाँ पे जीव मूर्ति है दोस्तों, आपके पास ये सेट दिए गए हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट, ठ, ड, ढ। ये देखिए, आप उच्चारण करके भी देखोगे तो इनका उच्चारण में जीव मूर्ति है, ये ध्यान देना। क, ख, ग, घ कंठ से आवाज़ निकलती है, उच्चारण करके देख लीजिए। क, ख, ग, घ। च, छ, ज, झ बोलोगे तो ये तालव्य हैं, जीभ आपकी तालू को स्पर्श करती है। और त, थ, द, ध अगर बोल के भी देखें तो आपकी जीभ दांतों को टक 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 स्पर्श करती है, तो ये दंतिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा और डी है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आर्टिकल 343 से 351 तक 343 से 351 तक भाषा से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं और इसमें जो सबसे लास्ट वाला आर्टिकल है उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ। अगला, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान देना, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। ठीक है, याद रखिए। अगर आप देखिए यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के इतना अर्थ का अनर्थ हो जाता है रोटी बच्चे को पकाकर। तो देखो ये कितना अनर्थ यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आए थे हरिभर्जन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, बी मार्ग से भटक जाना, सी है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना और डी है भक्ति करते हुए व्यापार करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन है, वे रहीमन नर धन्य हैं पर उपकारी अंग बांटन, बांटे को लगे जो मेहंदी को रंग रहीम। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? कई बार दोहों में अलंकार भी दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है यमक अलंकार, बी दिया गया है श्लेष अलंकार, परिसंख्या अलंकार, उदाहरण अलंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रमुख मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद दिए गए, छंद दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, आपके मात्रिक और वर्णिक छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और तीसरा एक मुक्तक छंद माना जाता है लेकिन उसको छंद की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो अहीर, चौपाई, बेरवे, भुजरगा, इंद्र बिरजा, दोहक। ऑप्शन ए और बी दोनों और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 14 का वो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? राम तुम मानव को ईश्वर नहीं हो, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? ये पंक्ति किसकी लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। कई बार पंक्तियां भी दे देता है, अगर हम एसआई की बात करें तो वहाँ पे 100 नंबर का सिलेबस है तो ये पंक्तियां भी दे देता है मैथिली शरण गुप्त। अगला है, तन मन धन मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तन मन धन में कौन से लगेंगे? तो ये पूर्व परीक्षा में बंदी रक्षक की परीक्षा लगभग 2016 के टाइम पे जो हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था। ऑप्शन ए दिए गए इस प्रकार से, तो ध्यान से इसे देखिएगा कि ऐसे में कौन से आपके चिन्ह लगेंगे। तो यहाँ पे तन मन धन, ठीक है, तन कोमा मन और धन, यहाँ पे ये वाला लगेगा, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की लिखित रेखा चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए रेखाएं और चित्र, रेखाएं और बोली, अतीत के चलचित्र और रेखा चित्र। यानी महादेवी वर्मा का कौन सा यहाँ पे है? महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये ध्यान देना। महादेवी वर्मा अपने आप में छायावाद की एक कवित्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1935 में वैशाख शुक्ल पंचमी को जो जन्म हुआ था। तो 18 का जो उत्तर हो जाएगा मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। 18 का जो सही आंसर है वो है सूरदास जी का जन्म माना जाता है। अगला, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विकट, असाध्य, भयानक या घातक। तो 19 का जो उत्तर हो जाएगा उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, असाध्य बीमारी। अगला है पुलुत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों पुलुत स्वर कहा जाता है, ये याद रखिए, जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। पेपर आसान था, धीरे धीरे इस स्तर को हम आगे और बढ़ाएंगे। जरूर धीरे धीरे अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर आपके 20 में से 20 आ रहे हैं तो तैयारी आपकी काफ़ी
अच्छी। अगर एक दो भी गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको और तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है आगे सफलता के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।